हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, मेरा एक खुद का एक पर्सपेक्टिव था कंटेंट क्रिएट करने से पहले का। मैंने ये सोच रखा था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी कुछ नहीं बोलूंगा पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर पॉलिटिक्स के रिलेटेड कभी वीडियोस पोस्ट नहीं करूंगा अपने अकाउंट पे, या फिर पॉलिटिशियंस से रिलेटेड कभी भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। बट एक कहावत आपने सुन रखा होगा कि अगर सोचने से सब चीज होता तो फिर दुनिया कहीं और होता। दोस्तों, मेरा इस वीडियो का फिर से वही इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है, फिर से हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत ही तेजी से सर्कुलेट हो रहा है हमारे पॉलिटिशियन के बारे में, कि उन्होंने बोला है कि अगर रेप हो रहा है तो आप उसका एंजॉय लो, मजा लो, अगर आपके साथ हो रहा है तो। सो क्या ये सच में सच है? सही है उनका बोलना? उन्होंने जो बोला है वो सच है, सही है? और अगर सही है तो किस एंगल से सही है? और अगर गलत है तो कब तक हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हमारे कानून का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंड हमारे वोट्स का, हर चीज का गलत फायदा उठाएंगे? कब तक? आखिर कब तक हम चुप रहें? कब तक हम लोग बस उनका सुनते रहें, देखते रहें? वो लोग का जो मन में है उन लोगों का वो लोग वो करे। अभी हम लोग अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हर दूसरा से तीसरा रील हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में होता है, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में होता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अभी हाल ही में हम लोग देखे हुए थे, ममता बनर्जी कहीं पे गई हुई थी, फाइल्स वगैरह पूरा, वो किसी आईटी सेल का हेड था शायद उनके पार्टी का कोई, उसका फाइल वगैरह ईडी ने जब्त कर रखा था, उसको वो जाके छीन ली। एंड वो बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है। तो आखिर ये कब तक ये पार्टीज अपने में ही चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगी और हमारे हर एक चीज का मजाक उड़ाएंगी, हमारे देश का, हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश के नागरिकों के जज्बातों का? कब तक? दोस्तों, मैं कभी नहीं ये सोचा हुआ था कि जब भी मुझे, मैं हर अपने चैनल पे हर 10 में से 7 वीडियोस में इंडियन पॉलिटिक्स पे ही बनाऊंगा या फिर इंडियन पॉलिटिशियंस पे ही बनाऊंगा। बट क्या ही करूं, किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। एज अ न्यू क्रिएटर मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इन पछड़ों में पड़ना, बट मजबूरी है मेरा बोलना, क्योंकि गलत होता है मैं कब तक देखूं, कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक ये सोच कि मैं इग्नोर करता रहूं, करे यार चलो मेरे एक के बोलने से क्या ही होगा। कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। मेरे अगर एक वीडियो बनाने से अगर 10 आदमी भी सुधरते हैं या फिर कोई एक बंदा भी सुधरता है, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल होगा, मेरा बोलना सक्सेसफुल रहेगा, मेरा कंटेंट अपलोड करना सक्सेसफुल रहेगा। दोस्तों, फिर से मैं इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में ही बात करूंगा आपसे। कोई चोरी कर रहा है, कोई घोटाला कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, बस वो रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। मैं खुद एक बीजेपी सपोर्टर हूँ एंड बहुत बहुत मतलब मैं क्या ही बोल, मैं इतना ज्यादा सपोर्ट करता था बीजेपी का, कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, बट एट द एंड वही सच्चाई कब तक छुपेगा? मुझे पहले लगता था कि बीजेपी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है एंड बहुत सारे वर्क्स दिखते भी थे उनके, बहुत सारे अच्छे वर्क्स दिखते भी थे, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी बस ये दिख रहा है कि वो जो भी करते थे ना उसको मैनिपुलेट करते थे। अभी मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, उस पर रिपोर्टर का वीडियो देखा हुआ था, उसने एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनाया एक फैमिली के बारे में, जिसमें एक बाप बेटे होते हैं एंड एक कौवा होता है। बड़ा अच्छा स्टोरी है और बहुत अच्छे से उसने सुनाया, और उसको उसने कनेक्ट करा इंडियन पॉलिटिशियन से, कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, समझ में नहीं आता यार, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। और वहां पे जो रिपोर्टर था वो बता रहा था, एंकर थे वो हंस रहे थे, इतना ज्यादा हंस रहे थे कि जो आपको मैं बता भी नहीं सकता। आई थिंक आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुंच ही गया होगा, और नहीं तो जल्द से जल्द पहुंच भी जाएगा। दोस्तों, मेरा ये अभी मतलब मैं उस हाल में हूं नहीं वीडियो बनाने का, मेरा बहुत गंदा हालत खराब हो रखा है। ठंडा लगा हुआ है, यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा है, मैं जहाँ पे हूँ अभी। और मेरा तबीयत बहुत डाउन है, मेरा सर फट रहा है अभी। बट क्या ही करूं, आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना मेरा फर्ज है, और अपने फर्ज से मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं ना तो पॉलिटिशियन हूं और ना ही मुझे पॉलिटिक्स में आना है। मैं फ्यूचर के बारे में नहीं जानता, बट अभी फिलहाल मुझे इतना तो पता है कि पॉलिटिक्स में मैं नहीं आ सकता।
ना ही मुझे इन पचड़ों में पड़ना है, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। अगर कोई रिपोर्टर सच बोल रहा है, या तो वो मारा जा रहा है, या फिर उसके साथ इतना ज्यादा बदसलूकी किया जा रहा है, इतना ज्यादा बदसलूकी किया जा रहा है कि वो बंदा बोलने के लायक ही ना रहे। अभी हाल ही में मैंने एक और बंदे का वीडियो देख रखा था, वो शायद मेरे ही एज का होगा। वो उसको इतनी बुरी तरह से मार रखा है लोगों ने कि यहाँ पे उसका टाका पड़ा हुआ था, उसके पैर में चोट वगैरह लगा हुआ था, एंड वो एक व्हाइट पेपर ए4 साइज का लेके रख रखा था, शायद कुछ तो वो था। आई डोंट नो, मेरे को पूरा डिटेल नहीं पता उसके बारे में, बट क्या ही करूं। सोशल मीडिया से कोई भी अपने आप को आज के जमाने में दूर नहीं रख सकता। और शायद यही वजह है कि ईरान में अभी पूरा इंटरनेट शट डाउन है। अभी हमारे जो पीएम है, उनका सीना जो है वो 56 इंच का है। वो ये बोलते थे कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। पता नहीं कौन से विश्व गुरु हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए का प्रेसिडेंट, जब देखो तब वो एक बात को बार 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 बारंबार बोले जा रहा है कि मैंने ही सुलह करवाया था इंडिया एंड पाकिस्तान के वॉर के, जो भी हो रहा था, झगड़ा वगैरह वगैरह था, मैंने ही सीज फायर कराया। सो वहां पे हमारे पॉलिटिशियंस कुछ नहीं बोलेंगे। चाइना हमें लथेड़ रहा है, वहां पे हमारे पॉलिटिशियंस कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे इंडियन आर्मी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वहां पे हमारे पॉलिटिशियंस कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हाल ही में मैंने एक जगह देख रखा हुआ था, मैं गया हुआ था घूमने कहीं पे, वहां पे मेरे ख्याल से 7 से 8 बस होगा इंडियन आर्मी का। वो सब नॉर्मल बस था, सबका सब नॉर्मल बस था। हमारे ये जो भी है नेता वगैरह जो हमारा सेवा करते हैं, उनको मिलता है बुलेट प्रूफ कार, या फिर जो भी होता है वो बुलेट प्रूफ मिलता है, अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, उनको सुविधा अच्छा अच्छा मिलता है। बट व्हाट अबाउट आवर इंडियन आर्मी, व्हाट अबाउट आवर, हमारे लोगों के बारे में क्या, इंडिया के लोगों के बारे में क्या? सर, आप अपने देश के बारे में कब सोचना शुरू करोगे? आप अपने देश के लिए अच्छा कब करोगे? आप जब देखो तब बिजनेसमैन का सपोर्ट करो। सर, आई एग्री विथ यू कि आप लोग बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे देश को, बिजनेस को आगे बढ़ाना भी चाहिए, बट ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए। इतना गंदा तरीके से नहीं बढ़ाना चाहिए कि हमारा खुद का, हमारे देश का ही चीज कोई और यूज कर रहा है सस्ते में, और हम ही उस चीज को यूज कर रहे हैं अपने ही देश में, वो महंगा पड़ रहा है हमें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। E20 के बारे में अभी कोई नहीं बोल रहा है, बीच में मैंने देख रखा था बहुत हल्ला हुल्ली हुआ, अभी E20 के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अभी पोल पट्टी सबका खुल रखा है, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोई पॉलिटिशियन आ गया कि ये नहीं बोल रहा कि भाई साहब ये जो वीडियोस बन रहा है मेरे बारे में वो गलत है, जो भी बंदा मेरे बारे में बोल रहा है वो गलत है। इतने फंड अलॉट हो रखे हैं, इतने सारे आपने यूज भी करा है, बट स्टिल आप लोगों ने काम क्या करा है? कुछ नहीं। एक मामूली सोलर लाइट का कीमत आप लोगों ने 5 लाख लगाया हुआ है, उसका जवाबदेही कौन है सर? उसका आंसर कौन मांगेगा? सिर्फ आप लोग यूथ को भटकाना चाहते हो, और धर्म के आड़ में लड़ाना चाहते हो। सर, अभी मैंने एक और वीडियो भी देखा है सोशल मीडिया पे ही, कि मस्जिद पे कहीं वो हो रहा था, तोड़फोड़ हो रहा है वहां पे पूरा भीड़ जो है वो टूट पड़ा है जेसीबी के ऊपर। फिर सर, आपने जो मंदिर तोड़वाया उसका क्या सर? जब आप एक मस्जिद नहीं तोड़वा सकते, फिर मंदिर के बारे में क्या ख्याल है सर? आपने इतने सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, इतने पुराने मंदिरों को आपने तोड़वा दिया। अभी चल क्या रहा है सर? आप लोगों के दिमाग में क्या, आप लोग भी वॉर में ले जाना चाहते हो क्या कंट्री को? क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से भी हमारा अभी सोशल मीडिया पे उनकी सच्चाइयां आ रही है, एक रेपिस्ट जो है वो जीत रखा है, एक ऐसा बंदा जीत रखा है जो बच्चों के मौत पे हंस रहा है। तो अभी मैंने एक और वीडियो देखा, किसी कंट्री का शायद, वो कोई थी, वो लेडीज है, वो भी पॉलिटिशियन ही है। कोई प्रेग्नेंट औरत औरत मर गई है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा वो लोग कर क्या रहा है। तो दोस्तों, किसी मतलब मैं ऐसे लोगों की वजह से अपने हेल्थ को, मतलब क्या ही बोलूं, खराब नहीं करना चाहता, ना ही अपने मुंह को खराब करना चाहता हूँ। बट मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि मतलब कुछ भी करने से पहले 2-3 बार सोच के ही करना, ठीक है? और पॉलिटिशियंस पे कभी भरोसा मत करना, पार्टी कोई भी हो। देखो, मैंने एक किस्सा सुन रखा है कि एक ये था, भेड़िया था, ठीक है, जो कि शेर के खाल को ओढ़ रखा हुआ था और खुद को शेर बता रहा था, और जंगल में उसने बहुत तबाही मचाई हुई थी। कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ ग्रुप के होते हैं जानवर, उनको पता चल जाता है कि ये शेर नहीं है, भेड़िया है। पकड़ कर भयंकर कूटते हैं उसको, भयंकर। और उसका वो हाल होता है ना कि दोबारा से वो ना तो भेड़िया रह पाता है, और ना ही वो शेर का छाल पहनने के लायक रहता है। तो समझदार को इशारा काफी होता है। तो मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं उस हाल में हूँ नहीं कि वीडियो ज्यादा लंबा बनाऊं।
और मैं कोशिश करूँगा कि अभी जितना जल्दी हो सके मैं रिकवर कर सकूँ एंड आप लोगों के लिए एक अच्छा-सा और बढ़िया-सा डिटेल में वीडियो बना सकूँ, अपने इंडियन पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स के ऊपर और इंडिया के हमारे ऊपर। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।